मज़ा नहीं आ रहा यार। हेलो हेलो, वेलकम बैक गाइस टू येट अनदर वीडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मेरे लाइफ में ना फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस चल रहे हैं। नया घर हो गया, नया वीडियो सेटअप हो गए, नई जर्सी हो गई, थोड़े से नए इंजरीज हो गए और नया शू कैटेगरी। अब इतने सारे चेंजेस के बीच में ना मैं नेचुरली ऐसी चीज़ों को क्लिंग ऑन कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए थोड़ी सी रिलेटेबल है। सो मैंने डिसाइड किया है कि अंडर 2000 वाले कैटेगरी को स्टार्ट करने के लिए मैं ऐसा शू यूज़ करूँगा जो कि लिटरली अंडर 1000 वाला कैटेगरी है। No, seriously, these both are the same shoe. Well, it's the same shoe with a slight modification. So, सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ कलर ऑप्शंस। तो एजिलिटी 100 जो है, जो कि मेरे पास है यहाँ पे, वो सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में अवेलेबल है जो कि है ब्लैक। बट एजिलिटी 140 जो है वो 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, नियॉन, एक डार्क ब्लू एंड एक लाइटर शेड ऑफ ब्लू है जिसे कंपनी वाइट या ग्रे बुला रही है, बट मेरे हिसाब से इट्स जस्ट अ लाइटर शेड ऑफ ब्लू। अब स्टड पैटर्न की बात करें तो देयर इज लिटरली नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज इन द एजिलिटी 140 वर्सेस व्हाट इज इन द एजिलिटी 100। दोनों ही स्टड पैटर्न्स में 27 कोनिकल स्टड्स हैं, जिसमें से कि जो इनर स्टड्स है या फिर आप बोल सकते हैं जो बॉल ऑफ द फुट वाले एरिया में जो स्टड्स हैं वो एक लोअर हाइट पे हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्टड्स। अब ये जो स्टड्स हैं वो आपको एक एक्स्ट्रा ग्रिप देने की कोशिश कर रहे हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेलरेट, बट इनका हाइट कम रखने का रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि आप ज़्यादा ही ग्रिप ना करें ग्राउंड को एंड आप ट्रिप ना हो भागते भागते। अदर देन दैट सारे के सारे स्टड्स कोनिकल हैं, सो विच मीन्स कि ट्विस्टिंग, टर्निंग एंड कंफर्ट इज़ द मेन रोल ऑफ दिस स्टड पैटर्न। अब छोटी मोटी सिमिलैरिटीज़ के बारे में तो बात कर लिया, बट व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से 1000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। सो फॉर दिस विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द शू टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द शू। सबसे पहले बात करते हैं अपर के बारे में। अब टेक्निकली दोनों के अपर्स पीयू या फिर पॉलीयूथेरेन से बने। सो बेसिकली इट मीन्स कि एज़ कम्पेयर टू अ पीवीसी मटीरियल, इसमें जो मटीरियल है वो थोड़ा ज़्यादा पोरस है। पोरस की वजह से एयर सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको एक सॉफ्टर स्किन लाइक सेंसेशन मिलेगी बॉल पे टच लेने की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा पतला है। बट देन अगेन ज़्यादा पोरस होने की वजह से इसमें वाटर रेजिस्टेंस कम होता है। सो अगर दोनों ही पीयू हैं तो डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस एक्चुअली पीयू के क्वालिटी में। मैंने जब पहली बार ही एजिलिटी 140 पे अपना हाथ रब किया था तो मैंने रियलाइज़ किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, काफ़ी रफ है। बट उसी तरह जब मैंने एजिलिटी 100 पे मैंने अपना हाथ रब किया तो ये काफ़ी एक स्मूथ सा सेंसेशन दे रहा है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि बॉल पे भी ये एक सिमिलर रिएक्शन देते होंगे। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि एजिलिटी 140 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक थोड़े छोटे होल्स या फिर परफोरेशन है, जो कि आई एम अज्यूमिंग कि एक सक्शन कप की तरह काम करते हैं। दैट इज़ वाई आप थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं इसमें। जबकि आप एजिलिटी 140 का ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सक्शन कप नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी एम्बॉसिंग टाइप है। मेरे एक डिज़ाइनर फ्रेंड ने मुझे बोला कि ये एक्चुअली वीव है जिसके ऊपर पेंट मारा गया है। आई डोंट नो विच वन इट इज़, बट श्योरली दिस ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस देन दिस। एक और डिफरेंस है दोनों के बीच में जो मेरे हिसाब से ये है कि एजिलिटी 140 का जो अपर है मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा थिकर है एज़ कम्पेयर टू वॉट यू विल फाइंड ऑन दी एजिलिटी 100। बट देन अगेन मैंने इसमें 4-5 गेम खेले हैं, इसने थोड़ी बीटिंग ली हुई है एंड इसमें मैंने अभी तक कोई गेम नहीं खेला है, सो प्रॉबली ये शायद उसकी वजह से पतला हुआ है। सो देयर वाज नो डेफिनेट वे ऑफ टेलिंग दिस। सो इस केस में लकीली मुझे डिकैथलॉन की वेबसाइट हेल्प कर रही है। तो अगर आप दोनों के पेजेस पे जाएँ एंड आप वहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस चेक करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एजिलिटी 100 के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में एक एक्स्ट्रा रो है
जिसमें लिखा है नंबर ऑफ यूजेस, जिसमें लिखा है कि ये 125 यूजेस या बेसिकली 125 मैचेस के लिए बना हुआ है। बट देन अगेन जब आप एजिलिटी 140 के पेज पे आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो बेसिकली डिकैथलॉन हमें ये बता रहा है कि एजिलिटी 140 इज मोर ड्यूरेबल देन एजिलिटी 100। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। दूसरा एक डिफरेंस आप रियलाइज करेंगे कि जब आप एजिलिटी 100 के हील को प्रेस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा यहाँ पे बेसिकली कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट सिमिलरली जब आप 140 के हील को प्रेस करेंगे आपको रियलाइज होगा कि ये यहाँ पे काफ़ी स्टर्डी हील काउंटर दिया गया है। तो हील काउंटर अपने करता क्या है, ये अपने नाम की तरह काफ़ी इंट्यूटिव है। ये आपके हील को लॉकडाउन करता है, उसको स्लिप होने से बचाता है, जगह पे रखता है, जिसकी वजह से आपके एंकल को सपोर्ट मिलता है। अब उस एंकल सपोर्ट की वजह से जब आप आप स्पीड में डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो बस आपकी इंजरीज को कम करता है। फैंसी। अब एक लास्ट और सबसे मेजर डिफरेंस जो दोनों शूज़ के बीच में है वो है इनके इंसोल्स। तो आप यहाँ पे देख के ही बता पा रहे होंगे कि एजिलिटी 100 का जो इंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, जबकि एजिलिटी 140 का जो इंसोल है उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है। सो एजिलिटी 140 का जो इंसोल है वो एक मोल्डेड EVA इंसोल है, जबकि 100 का जो इंसोल है वो भी एक EVA इंसोल ही है, बट ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। इसका जो EVA का क्वालिटी है वो चीपर है, इट इज़ मोर इन्फीरियर, वाइल दिस इज़ क्वाइट प्रीमियम। सो अब फर्स्ट थिंग आप नोटिस करेंगे इसके इंसोल के बारे में, इसमें काफ़ी ज़्यादा होल्स हैं। सो बेसिकली ये जस्ट शू की ब्रीदेबिलिटी, एयर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। दो पार्ट में आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे रिजेस हैं जो कि जब आप एक्सेलरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा ग्रिप देने के लिए। बॉल ऑफ द फीट या फिर सेंटर ऑफ द फीट और जो हील पार्ट है उसमें आप देख रहे होंगे कि स्पेशल एरियाज़ बनाए हैं जिसमें कि थोड़ा परफोरेशन दिया गया है। ये बेसिकली ये पार्ट्स हैं जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फोर्स एब्जॉर्प्शन या फिर शॉक एब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत है, इसलिए ये बनाया गया है। और एक लास्ट डिफरेंस आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो इंसोल है ये फ्लैट है, जबकि ये वाला आपके फीट के हिसाब से मोल्डेड है। अब हर एक एलिमेंट का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना तो बहुत मुश्किल होगा, बट देन अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वाइट एलिवेटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस इंसोल। वेट की बात करें तो एजिलिटी 140 का वेट इज़ अराउंड 250 ग्राम्स, जबकि एजिलिटी 100 का वेट इज़ अराउंड 230 ग्राम्स। सो ये जो 20 ग्राम का फ़र्क है, आई एम अज्यूमिंग कि या तो इंसोल की वजह से है या तो अपर के मटेरियल की वजह से या फिर एक्स्ट्रा कुशनिंग की वजह से। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। मेरा यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि मैं अनबॉक्सिंग करने के बाद यूजुअली इन शूज़ में खेलता हूँ एंड मैं रिव्यू शेयर करता हूँ। बट सिंस आई एम इंजर्ड राइट नाउ, मैं एक हाफ हार्टेड गेम खेल के एक हाफ हार्टेड रिव्यू नहीं देना चाहता। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं सारे के सारे रिव्यू वीडियोस पार्क कर रहा हूँ टिल आई एम बैक टू प्लेइंग अगेन। So thanks for your patience and understanding, and like always, thanks for watching. See you in the next video.